वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। वैक्सीन की एक खुराक देने में अमेरिका को पीछे छोड़ा। जाने वाली है इमरान की कुर्सी। नौसेना को मिली 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी। 1 महीने में 4 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल। कोरोना या ब्लैक फंगस के लिए इंश्योरेंस लेने से पहले नियम पढ़ें। कोविड से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए आरबीआई की 15,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा। 12वीं के स्टूडेंट्स का मानदंड तय करने की समिति गठित। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। हर्ड इम्यूनिटी जानने के लिए लखनऊ में शुरू होगी सीरो सर्वे। राजस्थान के स्कूलों में 7 जून से शुरू हो गया है नया सत्र। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीके से कम एक खुराक ले चुके लोगों की संख्या के लिहाज से भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में तेजी और लाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 43% आबादी और 45 साल से ज़्यादा उम्र की 37% आबादी को कोविड-19 रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि खुद को लोकतंत्र समर्थन बताने वाले कुछ नेता फौज की मदद से उनकी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो कुछ दिनों तक ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। 4 मई के बाद से अब तक थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल रेट्स में 18 बार बढ़ोतरी हुई है। सरकारी ऑयल कंपनीज ने शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। 4 मई के बाद से पेट्रोल 4 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल 4 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राजस्थान के स्कूलों में 7 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि हालांकि अभी बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चों को बुलाने को लेकर हालात सामान्य होने पर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य व संबंधित जिलों में जितना प्रतिशत लॉकडाउन खुला होगा उसी हिसाब से टीचर्स बुलाए जाएंगे। जब तक सार्वजनिक पर्यावरण पूरी तरह से नहीं खुल जाता तब तक शाला प्रधान शिक्षक को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से टीचर अन्य जिलों से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। ऐसे में 4 जून में राजधानी लखनऊ में सीरो सर्वे शुरू किया गया है। इससे ये पता लग जाएगा कि कितनी आबादी कोरोना संक्रमित हुई और कितनी फीसदी लोगों में कोरोना के प्रति हार्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने सीरो सर्वे से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। प्रत्येक टीम का स्थान तय किया गया है। सीरो सर्वे 4, 5 और 6 जून तक चलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने ये पता लगाने के लिए 4 संसदीय विशेषज्ञ समिति गठित की है कि क्या कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हुई। सिसोदिया ने कहा है कि अगर समिति को पता चल जाएगा कि किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो दिल्ली सरकार मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। बीते दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा रद्द किए जाने के बाद सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का मानदंड तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च अधिकार समिति गठित की है। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 15,000 करोड़ रुपए की तरलता खिड़की शुरू करने का फैसला किया है। यह सुविधा संपर्क गहन क्षेत्रों मसलन होटल और रेस्टोरेंट्स, पर्यटक तथा विमानन सहायक सेवाओं वाले क्षेत्रों के लिए पेश की गई है। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर उपलब्ध 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा के अतिरिक्त है। अब समुद्र के भीतर भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों को पानी फेरने की भारत ने अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर ली है।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माणों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। चीन की तेजी से बढ़ती नौसंख्या क्षमताओं के मैनेजर भारत की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में इस बीमारी के शिकार लोगों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। कोरोना के इलाज को देखते हुए पिछले साल बीमा नियामक एडा ने बीमा कंपनीज ने कोरोना का कवर देने का निर्देश दिया था। हालांकि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कुछ श्रेणी में हर तरह का कवर शामिल है, जिसमें कोरोना और ब्लैक फंगस भी शामिल है, लेकिन कुछ मामलों में इसका कवर आपको लेना पड़ सकता है। इसके लिए आप पहले नियमों को अच्छी तरह जांच लें।